अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। अरे यहाँ तो सिर्फ उबले आलू, चटनियाँ और ऐसी रैंडम सब्जियां पड़ी हैं। अब इसका क्या करूं मैं? आइडिया। क्या? सॉरी, पर अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपके लिए कुछ बनाए, शायद आपको पसंद आ जाए। सब्जी खराब होगी तो क्या हुआ, बासी रोटी ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। शिव शिव शिव, पंडित जी ने कहा था कि अगर सुबह 5 बजे उठकर पीपल को जल चढ़ाएंगे तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। फट से ये लोटा किचन से भर लेती हूँ। प्रथम सर, ये लीजिए, खाकर देखिए। राध्या, मेरा ये खाने का मन नहीं था। प्रथम सर, आप थोड़ा सा चख के देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा ना तो मत खाइएगा। ये लीजिए। ये तो मसालेदार खबर है, माँ के सामने इसका टेलीकास्ट तो बनता है। कैसा लगा? राध्या, भूख में तो ना दाल रोटी भी पकवान लगती है। माँ, माँ उठो, माँ। हाँ? अरे क्या हो गया? भूकंप आया क्या? हाँ हाँ, भूकंप आया है, लेकिन इस घर में नहीं, आपकी जिंदगी में, जो सब कुछ तहस नहस करके रख देगा। अरे क्यों पहेलियां बुझा रही है? साफ साफ बताना क्या हुआ है? आपके जिगर का टुकड़ा, आपके लाडले पोते को बिना सूंड वाला हाथी उड़ा ले गया। क्या बकवास करती है? हाथी कभी उड़ता है क्या? माँ, माँ पहले अपनी आंखें खोलो। अरे होश में आओ। बिना सूंड वाला हाथी उड़ता है और वो आपके पोते को उड़ा ले गया। ये देखो। पापा जी, एकता भाभी ने आपके लिए चाय भिजवाई है। चाचू चाचू। हाय मेरी हीरोइन। चाचू की बच्ची, पहले ये नाश्ता खत्म करो, स्कूल बस आती होगी बेटा। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? खा लो बेटा। एकता, मेरा वॉलेट कहाँ रखा है? जी आई। भाभी, एक काम कीजिए, आप भैया को जाके देख लीजिए, हम बुलबुल को खिला देंगे। तुम पक्का खिला दोगी? जी। नहीं चाचू, मुझे नहीं खाना। बुलबुल, अपने हिस्से का ना सही, पर चिड़िया के नाम का तो खाना पड़ेगा ना। चिड़िया? चिड़िया के नाम का मतलब? आपको पता है, भगवान जी ने ना बच्चों को स्पेशल पावर दी है कि अगर वो अपने खाने के हिस्से से पहले चिड़िया के नाम का, गाय के नाम का या फिर चींटी के नाम का खाते हैं ना, तो उनका पेट भर जाता है। और ये जो पक्षी और जानवर है ना, ये भूखे नहीं रहते। अब आप खाना नहीं खाओगे तो ये बेचारे तो भूखे रह जाएंगे ना। खाओगे? मैं खा लेती हूँ। गुड गुड। ये चिड़िया के नाम का, और ये रहा गाय के नाम का। अरे वाह, आपने तो पूरा फिनिश कर दिया। अब तो कोई भूखा नहीं रहेगा ना चाची? बिल्कुल नहीं। वाह राध्या बेटा, तुमने तो बुलबुल को झट से खिला दिया। वैसे तो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती। देखा,
बच्ची को कैसे बेवकूफ बना के खिला दिया। मैं भी एक पल के लिए इसकी भूली सूरत के झांसे में आ गया और भूल गया कि ये कितनी चालाक है। माँ इसे झूठ बोलना नहीं कहते हैं, इसे बहलाकर बच्चों को खिलाना बोलते हैं। बुलबुल, आपने नाश्ता खत्म किया? बुलबुल, आपकी बस आ गई। अब भाभी मैं छोड़ आता हूँ। एक सेकंड। लेट्स गो। थैंक यू राधिया, तुमने बुलबुल को खाना खिला दिया। भाभी इसमें थैंक यू की क्या बात है? हमें तो खुशी इस बात की कि कम से कम हम आपके किसी काम तो आए। हेलो। हाँ मम्मी, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। अरे एकता बेटा, ये बुलबुल की डायरी वहां गिरी हुई मिली। ओ, लगता है स्कूल बैग से गिर गई होगी। कल रात में इसने अपनी डायरी भी नहीं दिखाई। हे भगवान, क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, ये दोपहर में ट्रांसपोर्टेशन वालों की दूसरी ड्यूटी लगी है, तो मतलब वो लोग वापस नहीं छोड़ पाएंगे। और मुझे मम्मी के पास भी जाना है, आज पापा का हेल्थ चेकअप है, वो अकेले नहीं कर पाती हैं ये सब। मैं एमजे को बोल देती हूँ, वो ले सोचना भी मत एकता, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, निकलना होगा मुझे। भाभी कोई बात नहीं, हम बुलबुल को स्कूल से ले आएंगे। तुम पक्का ले आओगे? हाँ भाभी, आप बस हमें एड्रेस मैसेज कर दीजिएगा और क्लास बता दीजिएगा। थैंक यू राधिया, थैंक यू। मैं सारी डिटेल्स में मैसेज करती हूँ रास्ते में, ठीक है? मैं ये डायरी देके आती हूँ। देख रही हो ना माँ, सुबह अपने पति को वश में करने की कोशिश और अब अपनी जिठानी की मदद करके अपना रिश्ता पक्का करने की साजिश कर रही है ये धरती का बोझ। मोटी बड़ी चालाक है। इससे पहले कि राधिया अपनी जगह इस घर में और इस घर के लोगों के दिलों में पक्की कर ले, हमें इसका पता साफ करना होगा। बारिश क्यों हो रही है? हम आपकी मदद करें? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। हाँ, अच्छा ठीक है, हेल्प कर दो मेरी। राधिया, थोड़ा नीचे। लेफ्ट लेफ्ट, जा लेफ्ट हो गया, राइट राइट, ऊपर थोड़ा सा, हल्का सा ऊपर। अरे सहला कह रही हो, जोर से करो। बस, थैंक यू। मच्छर हो गए बहुत। राधिया, तू भी ना कुछ भी सोचती है। इस बार ये प्रतियोगिता इतनी जल्दी हो रही है? कैसी प्रतियोगिता मामी जी? अरे कानपुर में हर साल बड़े बड़े घरों की बहुओं के बीच सर्वश्रेष्ठ बहुरानी नंबर 1 बनने की प्रतियोगिता होती है। पिछले 5 सालों से अपनी एकता जीतती आ रही है। जब शादी करके आई थी तो रजनी दीदी भी जीती थी, है ना रजनी दीदी?
हे भगवान, मेरे होने वाले पति को कहाँ अगवा करके रखा है। अरे अगर वो होता तो मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती ना, और अगर मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया होता ना तो सारी औरतों के छक्के छुड़ा देती मैं। बस 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 हो गया, बंद करो ये ढोल, बोलो। अरे शकुंतला देवी जी, हर बार तो आप बेसब्री से इंतजार करती थी हमारा, और इस बार नाचना तो दूर, हमें देखकर ऐसी रूखी सूखी सूरत बना रही हैं जैसे कोई उधार मांग लिया हो हमने। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठिए ना, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। चलो राधिया। जी। वैसे शकुंतला देवी जी, आपने अपने छोटे पोते प्रथम की शादी की है। अपनी बाकी बहुओं की तरह छोटी बहू भी आप संस्कारी और सर्वगुण संपन्न आई होंगी, बिल्कुल माँ अन्नपूर्णा का रूप। तो क्या आपकी ये छोटी बहू इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगी? इस राध्या को प्रतियोगिता में भेजकर हम अपने परिवार की जगहसाई नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, माफ कीजिए, इस बार हमारे परिवार से कोई भी हिस्सा नहीं लेगा। और वैसे भी 5 साल से हमारी बड़ी बहू एकता विजेता रही है, तो अब किसी और परिवार को मौका मिलना चाहिए। अरे इस बार वो गुप्ताइन की बहू भी आई है ना, सुना है बला की खूबसूरत है और काबिल भी। उसने तो सबके सामने खुला चैलेंज दिया है कि वो आपकी बहू को हरा कर रहेगी। अरे तो जीतने दो ना उन्हें, लेकिन हमारे परिवार से कोई हिस्सा नहीं लेगा। ये माँ को हो क्या गया? पर ऐसा क्यों? आप इस बार ये मौका राध्या को नहीं देना चाहती, और आप तो हमेशा कहती थी कि ये खिताब सिर्फ आपके घर की बहुएं ही जीतेंगी हर साल। तो अब ऐसा क्या हुआ? डर गई क्या आप? माँ, ये क्या कर रहे हो आप? आप लोग चाय नाश्ता कीजिए ना, हमें माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। बस 2 मिनट में आए। माँ चलो। हाँ इधर आओ ना। क्या हो गया? माँ ये क्या कर रही हो? क्या? शतरंज की बादशाह चाहिए तो प्यादे की चाल नहीं, घोड़े की 2.5 कदम वाली चाल चलनी होगी। क्या चाहती है तू? घोड़े की 2.5 कदम की चाल के चक्कर में हम उस फूल गोभी को प्रतियोगिता में उतार कर अपने खानदान की नाक कटवा लें? अरे लोग हंसेंगे हम पर। सच में माँ, उम्र के साथ साथ ना सठिया गई हो तो। क्या बकवास कर रही? माँ सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखिए। अरे समाज की सुंदर सुंदर फिट बहुओं के सामने जब राधिया आएगी तब ओमकार भैया और रजनी भाभी को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि राधिया कानपुर की बेस्ट बहू तो छोड़िए, मित्तल खानदान की बहू बनने योग्य भी नहीं। और माँ मैं तो कहती हूँ आप एकता को भी मैदान में उतारिए। अरे ताकि सबको पता चले कि आपकी पसंद और भैया भाभी की पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी लाडली बहू है, चहेती बहू, अरे उसकी थोड़ी सी जगहसाई तो बनती है ना। और माँ इस प्रतियोगिता में कितने सारे राउंड होंगे, फिटनेस राउंड, ब्यूटी राउंड। आप जरा सोचिए कि अपने बेडोल शरीर के साथ राधिया ये सब करती हुई कैसी लगेगी। और सबसे जरूरी राउंड तो आप भूल ही गई, खाना बनाने का राउंड। माँ ये सब देख के कितना मजा आएगा। उस राधिया को भी अपनी औकात नजर आ जाएगी। और हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट हैं मित्तल परिवार की छोटी बहू राध्या, जो साइकिलिंग कर रही है। अरे माँ, लोग हंसेंगे, बातें बनाएंगे, तभी तो भैया भाभी को एहसास होगा कि राधिया को इस घर की बहू बनाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सोचिए।
अपने पोते को जिंदगी भर शर्मिंदगी से बचाने के लिए हमारे परिवार को एक बार तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। वाह शाबाश उर्मी, इस बार तूने अकल की बात करके साबित कर दिया कि तू आपकी बेटी हूँ। अरे हमारा खून है तू। शाबाश। चलो बहनों, लगता है शकुंतला देवी जी गुप्तायन की बहू से कहीं डर के छुप गई हैं। शकुंतला देवी किसी से डरती नहीं, बल्कि डर खुद शकुंतला देवी से डरकर थर थर कांपता है। लिखो लिखो भाई, इस प्रतियोगिता में हमारी दोनों बहुओं का नाम लिखो, एकता मित्तल और राध्या मित्तल। तो आप दोनों बहुओं को आमने सामने लाकर लड़वाना चाहते हो? अरे इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी। दो बहुएं हैं तो दोनों का मान रखना होगा ना, वरना एक बोलेगी कि इसका नाम दिया, मुझे नहीं भाग लेने दिया। क्यों राध्या? राध्या, तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी ना? दादी 5 साल से एकता भाभी जीत रही हैं, तो उन्हें ही हिस्सा लेने दीजिए ना, आप हमारा नाम हटवा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा कैसे? अरे हमारी दोनों बहुएं इतनी गुणी हैं, तो अब उनका हुनर तो सामने आना चाहिए ना, समाज के लोगों को भी पता चलना चाहिए हमारी बहुएं कितनी गुणी हैं। लो लो, तुम हिस्सा लो, हम कह रहे हैं। ठीक है दादी। तो ठीक है, अब आगे हम प्रतियोगिता के बाकी के चरणों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि खाना। अरे माला, हमें प्रतियोगिता के बारे में सब कुछ पता है। अरे भाई, हमारी सारी बहुएं विजेता रह चुकी हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कुछ भी समझाने की। ये लो, एकता भी आ गई, ये खुद ही समझा देगी आपको। हमने अभी खाने के बारे में कुछ सुना। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या होगा इस प्रतियोगिता में। चलो फिर प्रतियोगिता के दिन मिलते हैं। रजनी, जरा अपनी बहू को समझा दो कि वहाँ कैसे पेश आना है। जाओ समझाओ, इसको लेके जाओ। जी माँ जी। चलो राध्या। वैसे माँ जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो दोनों बहुओं के नाम दिए। कोई भी जीते ट्रॉफी तो घर ही आएगी, है ना? ये दो बहुएं? ज्योति। हाँ जी। वासु ने कहा था ऑफिस में टिफिन भेजने के लिए, जाओ उसका टिफिन बनाओ। टिफिन कब कहा था? अरे भूली बिसरी यादें, भूल गई। जाओ जाके तैयार करो टिफिन। दादी, ये मामी जी क्या बोल रही थी? दो बहुएं? आपने राध्या का भी नाम लिखवाया क्या कंपटीशन में? लेकिन ये तो सही नहीं होगा ना, एक ही घर से दो नाम। अरे एकता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये बात हमने राध्या को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मानी ही नहीं। उसने कहा हमारा मन है, तो बस उसने नाम लिखवा दिया। कहने लगी कि अब हम भी इस घर की, मतलब मित्तल खानदान की बहू बनकर आ गए हैं, तो इस बार प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। अब हम कर ही क्या सकते हैं, है ना? ठीक है, अगर उसको इतना मन है तो मैं अपना नाम हटवा लेती हूँ। क्यों? राध्या से कोई डर है तुम्हें? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ नहीं। अरे जो चीज राध्या को सोचनी चाहिए वो तुम क्यों सोच रही हो? देखो एकता, हम नहीं चाहते कि समाज में लोग ये सोचें कि छोटी बहू के आने से बड़ी बहू का मान कम हो गया है। और वैसे भी जो काबिल होगा, सर्वश्रेष्ठ बहुरानी नंबर 1 का खिताब तो उसी को मिलेगा। क्या है ना एकता, रजनी भाभी जो है वो तो अपनी चहेती बहू राध्या का ही साथ देंगी। पर सच कहे, हम लोगों को तुम पर ही पूरा भरोसा है। देख लेना, तुम ही जीतोगी। राध्या, तुम्हें इसमें से जो भी पसंद आए ना वो ले लो। प्रतियोगिता में तुम मित्तल परिवार की बहू बनकर जाओगी, तो तुम्हें ये सब पहनना ही है। क्या भाभी, आप बड़ी और छोटी बहू में इतना भेदभाव करती हैं? अब मुझे इसका फायदा तो उठाना ही पड़ेगा। मैं भी क्या करूं?
माँ, इस प्रतियोगिता में एकता भाभी भी तो हिस्सा ले रही है ना, क्यों ना ये साड़ी उन्हें दे दे, ये रंग उन पे बहुत जचेगा। हमने एकता की पसंद की साड़ियाँ ना पहले से साइड में निकाल कर रखी है, तुम इसमें से चूज करो जो तुम्हें चाहिए। माँ, आप तो पहले ही प्रतियोगिता जीत चुकी है ना, आप हमें बताइए ना इसमें क्या क्या होता है। अगर इसे खाना बनाने का बताया तो ये पहले ही घबरा जाएगी। अरे तुम उस सब की चिंता मत करो, सबसे पहले ना इसमें से साड़ी सिलेक्ट कर लो। चलो। एकता, तुम कंपटीशन में कौन सी साड़ी पहनने वाली हो? हाँ, अरे दिखाओ ना, भाभी ने तुम्हें कौन सी साड़ी दी? मम्मी जी ने मुझे कुछ नहीं दिया। ठीक है एकता, अगर नहीं दिखाना चाहती हो तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। अब भाभी ने राध्या को इतनी अच्छी साड़ी दी, इतने महंगे जेवर दिए, तुम्हें भी तो दिए ही होंगे ना। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? क्या छोड़ो। अरे मैं तो ये कहने आई थी, हाँ रजनी भाभी ने चाय मांगी है तो जरा चाय बना देना, और उन्होंने कहा है कि अदरक डाल देना। हाँ, एकता भाभी, आप ठीक तो है ना? ये क्या हो गया? माँ, वो भाभी गलती से फिसल गई और ये साड़ी के ऊपर ना चाय गिर गई। ये एकता, तुम्हारी साड़ी पर तो चाय गिर गई है, अब ये दाग आसानी से जाएगा भी नहीं। क्या पहनोगी कंपटीशन में? मेरी साड़ी? मतलब? ये साड़ी हमने तुम्हारे लिए निकाली थी और राधिया तुम्हें ही तो देने आ रही थी। भाभी कोई बात नहीं, आप हमारी कोई साड़ी पहन लीजिएगा, हम कुछ और पहन लेंगे। रहने दो राधे, तुम्हें इन सब की ज्यादा जरूरत है। मेरे पास हुनर और तजुर्बा दोनों है, उसी से काम चला लूंगी। एकता भाभी हमसे किसी बात से नाराज हैं क्या? मम्मी, जैसे कभी आपने हिम्मत दिखाकर एक प्रतियोगिता में कदम रखा था, वैसे ही आज हम भी एक प्रतियोगिता में उतर रहे हैं। दिल में बहुत घबराहट है। आपकी सूरत तो पा ली है हमने, पर आपके जैसा साहस नहीं है। हमें तो डर इस बात का लग रहा है कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मित्तल खानदान की इज्जत पर आँच आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा, आप बस पूरी कोशिश कीजिए। ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा वाधवा जी। जी, ओके बाय। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस अपना बेस्ट दीजिए। जाने अनजाने में ही सही, पर प्रथम सर ने हमें हिम्मत दे ही दी है। अब हम भी कंपटीशन के लिए निकलते हैं। वाह बुलबुल, ये क्या है? चाचू, ये देखो मैंने कैसा आता है। ऑल द बेस्ट का बैनर। ये किस लिए? सर्वश्रेष्ठ बहुरानी नंबर 1 की प्रतियोगिता के लिए। दादी, ये तो वही कंपटीशन है ना जिसमें भाभी पिछले 5 साल से जीत रही हैं? बिल्कुल सही कहा प्रथम। और तुम्हें पता है, इस बार एकता के साथ साथ राध्या भी भाग ले रही है इस प्रतियोगिता में। क्यों? राध्या भाभी के ऑपोजिट क्यों लड़ रही है? बेटा, वो सुनती कहाँ है, हर समय अपने ही मन की तो करती है। कर लेने दो, उसे भी अपना शौक पूरा कर लेने दो। प्रथम बेटा, तुम्हारे हो ना हमारे साथ कंपटीशन में, तुम्हारे पापा और भैया तो किसी मीटिंग में गए हैं, वो तो वहाँ डायरेक्टली पहुंचेंगे। माँ, मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। प्रथम सर, आप भी चलिए ना। राध्या, मेरे पास ना इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं है, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। तुम कहना क्या चाहते हो प्रथम? हम क्या फालतू बैठे हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं? माना कि हम ऑफिस नहीं जाते, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारा काम रहता है। सॉरी भाभी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। वो एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं बस वही कह रहा था।
सॉरी। प्रथम सर, अगर आप आते तो हमें और भी ज्यादा हिम्मत मिलती, पर कोई बात नहीं, आप कम से कम हमें ऑल द बेस्ट तो बोल दीजिए। फोन? अरे मिस्टर वर्मा, हाँ मैं आ रहा हूँ। आखिर ये मिस्टर वर्मा है कौन? जब भी हम प्रथम सर से बात करने की कोशिश करते हैं तभी बीच में टांग अड़ा देते हैं। खैर, ना जाने क्यों पर हमारा दिल कह रहा है कि प्रथम सर प्रतियोगिता में जरूर आएंगे। इतने सारे लोगों के सामने हम ये सब कैसे कर पाएंगे? तुम इस कंपटीशन के बाद मित्तल परिवार में कभी वापस नहीं आ पाओगी। वो देखिए, वो रही मित्तल्स की रिजर्व्ड सीट्स। वो देखिए, सारे प्रतियोगी वही है। और वो रही गुप्ताइन की बहू। चलो राध्या, वहाँ शायद फॉर्म फिल करना है। चलो माँ। अरे हम तो इनको प्रसाद देना ही भूल गए। माँ जी, हम अभी आते हैं। राध्या, एकता। जी मम्मी। ये दो प्रसाद। दोनों अपना अपना बेस्ट देना और खूब एंजॉय करना। थैंक यू मम्मी। मम्मी मैं अंदर जाती हूँ। अरे क्या हुआ राध्या? माँ, वो इतने सारे लोगों को देख के ना हमें बहुत घबराहट हो रही है। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो? बेटा, गलती तो हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है ना, उससे घबराते नहीं है। और जब तुम अच्छा करोगी तो ये सारे लोग तालियां भी तो देंगे ना। माँ, वो कल ना हमने हल्का सा सुना था कि यहाँ पे खाना बनाने की भी प्रतियोगिता होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो फिर? बेटा, हर बार ना कंपटीशन एक सा ही हो ये जरूरी नहीं है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ भोलेनाथ पर छोड़ दो। एक्सक्यूज मी मिसेस शुक्ला, आप बता सकती हैं इस बार कौन कौन से कंपटीशन होने वाले हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये आपको नहीं बता सकती। अच्छा, तो आप ये तो बता सकती हैं ना कि इस बार कुकिंग कंपटीशन होगा या नहीं? एक्चुअली ये कंपटीशन, इसकी जो थीम है वो मॉडर्न बहू है, तो मुझे नहीं लगता कि कुकिंग कंपटीशन होगा। थैंक यू। तुम ना बेफालतू में घबरा रही थी। जब कुकिंग कंपटीशन है ही नहीं, तुम बाकी के सारे गेम्स ना अच्छे से एंजॉय करना। क्या कुकिंग कंपटीशन नहीं है? खैर, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये राध्या तो पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगी। हेलो, आप सबका बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता में बहुत बहुत स्वागत। आप सब अपनी जगह पर बैठ जाए, क्योंकि आज होने जा रहा है ऐसा धमाकेदार कंपटीशन जहां हमें मिलेगी हमारी कानपुर की बहुरानी नंबर 1। चलिए स्वागत करते हैं आज के कंटेस्टेंट्स का। हमारे पहले कंटेस्टेंट है गुप्ता परिवार की बहू मेघा गुप्ता। मेघा
मेघा जी ने दिल्ली के टॉप कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट किया है। माँ, ये लड़की तो बड़ी ढाई है। ऐसा ना हो कि यही कंपटीशन जीत जाए। अरे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बस चाहते हैं कि राधिया जो है इतनी बेइज्जत होके हार जाए कि दोबारा हमारे घर की तरफ मुड़ के ना देखे, बस। हमारी दूसरी बहू का नाम है सिंघला परिवार की तन्वी सिंघला। ये एक टीचर है। हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है मिसेस जोईता रॉय। और मित्तल परिवार से 2 बहुएं, एकता मित्तल, जिन्होंने होटल और बिजनेस मैनेजमेंट किया है। और पिछले 5 साल से इस कंपटीशन की विजेता भी रह चुकी है। एंड लास्ट कंटेस्टेंट मित्तल परिवार की छोटी बहू राध्या मित्तल। इनके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे 2025 के जमाने में 80 के दशक की बहू कहां से आ गई? अरे जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, भला इसका इस कंपटीशन में क्या मतलब? ये कंपटीशन बहुरानी नंबर 1 का है, ना कि किसने कितनी पढ़ाई की है उसका। एक बार कंपटीशन हो जाने दीजिए, सबकी काबिलियत सामने आ जाएगी। ऑल द बेस्ट। चलिए, अब हमारी सारी लक्ष्मियां, मेरा मतलब है आज के सारे कंटेस्टेंट्स आ चुकी है, तो क्यों ना इस कंपटीशन के लिए जोरदार तालियों से आगाज किया जाए। राध्या, मेरे पास ना इन फालतू के कामों के लिए वक्त नहीं, मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। काश प्रथम सर भी आ पाते, पता नहीं उनका काम कब खत्म होगा, वो आएंगे भी कि नहीं। इस प्रतियोगिता का पहला राउंड है कूदो और जीतो। ये एक सैक रेस है, यानी बोरे वाली रेस। आप सभी को एक एक बोरा दिया जाएगा। वॉलेंटियर्स प्लीज बोरा लेके आइए। आप सभी को इस बोरे को पहनकर जंप करते हुए 2 कदम के दूरी पर रखे राशन के सामान को अपने बोरों में भर के फिनिशिंग लाइन तक जाना है। फिनिशिंग लाइन पर आपकी सास खड़ी होगी। जो भी बहू सबसे पहले ये सामान अपने सास को पहुंचाएगी, वो ही होगी इस राउंड की विनर। तो क्या आप तैयार हैं? यस यस। सारी बहुएं बोरों में आ जाए। क्या हुआ राध्या? भाभी, ये बोरी ना थोड़ी छोटी लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबको सेम साइज की बोरी मिली है।
ये देखो मित्तल की छोटी बहू को बोरा भी छोटा पड़ रहा है। चलो एक काम हो गया, चाय पी के आते हैं। सॉरी राध्या, पर ये रेस तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। पर ये घोड़ी तो बहुत बड़ी है, राध्या मोटी इसमें आराम से आ जाएगी। इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ। मोटी राध्या, अब तो इसमें घुसकर दिखा तो मान जाऊंगी। ऐसा लग रहा है भालू को बोरे में बांध दिया है। देख रही हो रजनी, राध्या के मोटापे को देखकर लोग कैसे उसका मजाक बना रहे हैं। पूरे मित्तल परिवार की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना के रख दिया हमारे खानदान का। जो लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ राधा का मोटापा दिख रहा है। लेकिन किसी का वजन कैसे तय कर सकता है कि बहू रानी नंबर 1 कौन बनेगा? उसके संस्कार, उसका हुनर, उसका अति सुंदर मन भी तो देखना चाहिए। राध्या को लेकर आज तुम्हारी हर गलतफहमी दूर होगी रजनी। अब मैं घर की मुखिया यानी इन बहुओं पर अपना हुक्म चलाने वाली सभी सासों से अनुरोध करती हूँ कि वो फिनिशिंग लाइन पर आ जाए। मैं जैसे ही विसल बजाऊंगी आप ये रेस स्टार्ट करेंगे। तो बहुए, क्या आप तैयार हैं? यस। संभालो संभालो राध्या, संभाल। चलो एकता, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप शाबाश एकता बेटा, आ जाओ। हे भगवान, हमारे बोरे में तो इतनी जगह ही नहीं है कि हम राशन का सारा सामान रख सके। वेरी गुड एकता। अरे वाह, मिसेस एकता मित्तल ने रेस जीत ली है। यहाँ भी इनको ऑफिस से फुर्सत नहीं मिली, हमेशा मेरे टैलेंट को इग्नोर करते रहते हैं। बहू ये रेस जीत चुकी है। अभी बस सिंगला जी की बहू और मित्तल जी की बहू राध्या मित्तल ही बाकी है।
राधा बेटा कोशिश करो, तुम कर सकती हो। हाँ अरे ये क्या, सिंगला जी की बहू तो पहले ही राउंड में लड़खड़ा गई। राधा क्या कर रही है? अब ठीक है ना, आपको चोट तो नहीं आई? आइए उठिए। अब नहीं जीतने वाली है। माँ राध्या का मन अति सुंदर है, इसलिए उसने अपनी रेस पर नहीं दूसरों की मदद करने पर ध्यान दिया। और माँ जीत ही सब कुछ नहीं होती है। राध्या वेरी गुड बेटा। और अब मैं बता दूं एक बड़ा ट्विस्ट, भी बहू इस रेस में आखिरी आएगी, वो इस प्रतियोगिता से बाहर चली जाएगी। इस तरह तो ये फूल गोभी पहले राउंड में ही बाहर का रास्ता नाप लेगी। राध्या वेरी गुड बेटा। मम्मी मेरा एक वीडियो निकालिए ना, फिनिशिंग लाइन क्रॉस करते हुए। अच्छा निकालिएगा। राधा जल्दी करो। ये आ गया कहानी में नया ट्विस्ट। राधा मित्तल कछुए के चाल चलते हुए सिंगला जी की बहू से आगे निकल चली गई है। राधा तुमने कर दिखाया। राधा तुम जीत गई, तुम सच में जीत गई। और इसी तरह राधा मित्तल अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।